सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा च मां शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते। आज जो है हम लोग दुर्गा पाठ का 10वां अध्याय का शुरू करेंगे। पहले संस्कृत में और बाद में उसका हिंदी अनुवाद भी सुनेंगे। इसमें हम लोग श्लोक नंबर 1 से लेके 11 तक का पहले पाठ करेंगे, फिर उसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं। और सत्य सनातन के लाइक और शेयर तो बनता ही है, करना ही चाहिए। सत्य सनातन के लिए हम लोग थोड़ा सहयोग भी कर सकते हैं, मानसिक शारीरिक आर्थिक, क्योंकि जब तक हम लोग अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करेंगे तब तक हम लोग की संस्कृति को बचना मुश्किल है। क्योंकि संस्कृति तो है, रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन उसमें मेरा भी आपका भी सबका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अपने और अपने बच्चे को बचाना हम सबों का कर्तव्य भी है। क्योंकि संस्कृति रहेगी तभी हमारी पहचान है। अपने पहचान को खोना नहीं चाहिए हम लोगों को। कम से कम कोशिश करिए कि कुछ दुर्गा पाठ भी प्रत्येक दिन कर लें, प्रत्येक दिन थोड़ा सा गायत्री का भी पाठ कर लें। कुछ जो है थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं, 25 से 30 मिनट निकालते हैं तो आपका सारा चीज़ हो जाता है। रामायण भी पढ़ लें। 24 घंटा ने प्रभु आपको दिया है, प्रभु के लिए कम से कम 1 घंटा ही निकालिए। 20 मिनट जितना हो सके उतना ही निकालिए। कुछ रामायण पढ़िए, कुछ गीता पढ़िए, कुछ महाभागवत, जो भी हो। धर्म के साथ हमेशा जुड़े रहें, सत्य के साथ हमेशा जुड़े रहें। धर्म जो है वही सत्य है, और धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, जो अजय है, अविनाशी है, अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं है। इस तरह से अब हम लोग शुरू करते हैं। 10मोऽध्याय शुंभबद्ध ध्यानम। ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचंद्रविनिं नेत्राधनुष्यरथयुक्तांग घोषपाशशूलं रम्येर भुजेश्य दधते शिवशक्तिरूपां कामेश्वरी हृदय भजामि धृतेन्द्रुलेकां। ॐ ऋषिवाच निशुम्भं निहतं दुष्ट्वां भातरं प्राण समिलितम् अन्यमानं बलं चैव शुम्भक्रुधोर्मृदिष्व वावले पादुष्टे त्वं मां दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्य यसेयातिमानिनी। देव्युवाच एकेवाहं जगत् यत्रं द्वितीया का मामा परा पश्येता दुष्ट मयेव विष्यन्तो। ओम द्विभूतयः ततः समस्ता अस्ता देव्यो ब्राह्मणी प्रमुखा लयं तस्य देव्यास्तनो जंगमुरे केवासिद्धाम्बिका। देव्युवाच अहं बेभूत्या बहो व्रीभिरूपैर्दास्तिता ततः संजहतं मयैकेव तिष्ठाम्याजा। जो स्थिरो भव ऋषिवाच ततं प्रवृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभ्योपश्यतां शर्व देवानां सुराणां च दारुणं शर्वर्षे सिते शस्त्रे अस्त्रशास्त्रा अस्त्रेश्चैव दारुणे तयोर्युद्धे
नित्यं बोध भूयः सर्वलोकभयङ्करम्। अब हम जो इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान तो शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तुम बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तुम बड़ी माननी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्री के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवता तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों तथा दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ी भयानक प्रतीत हुआ। इस प्रकार से हम लोग 1 से 11 तक का पहले संस्कृत और बाद में हिंदी सुने हैं। कोशिश करिए कि चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ अपने बच्चों को जरूर इससे जोड़ें, अपने समाज को जोड़ें, अपने राष्ट्र को जोड़ें, क्योंकि आप सत्य सनातन के लोग जहाँ भी हैं, भारत ही सत्य सनातन की धरती नहीं स्वर्ग है। और भारत में आप लोग जरूर एक बार आएँ, दर्शन करें, माता का दर्शन करें, क्योंकि धरती माँ जो भारत के हैं वो सत्य सनातन के लिए ही हैं और रहेंगे। और विश्व में जहाँ भी सत्य सनातन के लोग हैं, पहले तो कोई था ही नहीं, सत्य सनातन के ही लोग थे, लेकिन धीरे धीरे अपने विचार के हिसाब से लोग अपने में जोड़ते गए, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, या प्राण बचाने के लिए कुछ लोग जुड़ गए। तो ठीक है, अपना जो भी है, इसलिए उन्हें कभी धर्म ना कहें। धर्म तो एक था, एक है और एक ही रहेगा। नमस्कार।